अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अफशीन आसिम। वेलकम टू माय चैनल शान पकवान। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त आलू पालक की रेसिपी लेकर आई हूँ। यूँ तो ये आलू पालक की रेसिपी है, लेकिन जब आप इसको बनाएंगे तो इसका मज़ा बहुत दुबारा होने वाला है, क्योंकि आज हम आपको एक नई ट्रिक, नई टेक्निक के साथ मैं ये रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप इसको मेरे तरीके से बनाइएगा तो बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही मज़े का आलू पालक बनकर तैयार होगा। यहाँ मैंने देसी पालक ले लिया है। ये देखिए, इस तरह से ये बहुत छोटा-छोटा देसी पालक है। एक बंच है ये देसी पालक। इसी तरह से मैंने मेथी ले ली है 1 बंच। इसके मैंने पत्ते अलग कर लिए हैं। सोया है 1 बंच, इसको भी मैंने सेपरेट कर लिया है इसकी स्टीम से। इन तमाम सब्ज़ी को हम 3-4 पानी से अच्छी तरह से वॉश करेंगे। जब इसकी मिट्टी इसमें से निकल जाएगी, फिर हम इसको बारीक-बारीक काट लेंगे और फिर इसके बाद हम इसकी प्रिपरेशन तैयार करेंगे। इसको मैं किस तरह से बनाती हूँ, आप मेरी रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि नए आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो आइए चलते हैं प्रिपरेशन की तरफ और देख लेते हैं मैं इसको किस तरह से कुक कर रही हूँ। इसे मैंने धो के खूब अच्छी तरह से 4-5 पानी से इसको निथार लिया है। छन्ने में डाल के जितनी भी डस्ट थी वो सारी निकल चुकी है। इसे मैंने बहुत बारीक-बारीक काट लिया है। इसे भी मैंने बारीक-बारीक काट लिया था, खूब अच्छी तरह से सेपरेट धो लिया था इसे भी। इसे भी मैंने बारीक-बारीक काट लिया था और इस तरह से सेपरेट इसको धोया खूब अच्छी तरह से। फिर इसके बाद मैंने इसको काटा है। यहाँ मैंने आलू लिए हैं, नए आलू हैं ये 2 अदद। वैसे तो ये देखने में गंदे लगते हैं, खूब मिट्टी इसमें भरी होती है, लेकिन इसमें वाफ़ी मकदार में पानी होता है कुदरती तौर पे, और स्टार्च की मकदार भी ज़्यादा होती है, जिससे इसका जायका बहुत ही मज़े का होता है। जब ये पालक के साथ बनता है तो इसका जायका बहुत ही मज़े का लगता है, इसीलिए हम इसमें आज पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो आइए चलते हैं इसकी रेसिपी की तरफ। आलू पालक की सब्जी बनाने के लिए यहाँ मैंने सरसों का तेल ले लिया है आधा कप। सरसों के तेल में सब्जी का जायका बहुत ही मज़े का होता है। इस तेल को हमें थोड़ा सा गर्म करना है, थोड़ा इसमें से भाप निकलने लगे, हीट अप हो जाए ये। इसके बाद हम इसमें और तमाम चीज़ें शामिल करेंगे। मीडियम फ्लेम पे ऑयल गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ हाफ टी स्पून सफ़ेद ज़ीरा। थोड़ा ये ज़ीरा कड़कड़ा रहा है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ एक दरमियानी साइज़ की प्याज, इसे बारीक चॉप कर लिया था। मीडियम फ्लेम पे हम इसे लाइट गोल्डन करेंगे। प्याज यहाँ पे हल्की सी सॉफ्ट हो गई है। इस पॉइंट पे मैं यहाँ डाल रही हूँ लहसुन के 8 से 10 कलियां हैं, ये बारीक बारीक मैंने इसे चॉप कर लिया है। आलू पालक में लहसुन बहुत ही मज़े का फ्लेवर देता है। अगर हम इसको शुरू में ही डाल देते भगार में, जब हमने ऑयल गर्म किया था, तो लहसुन जल जाता और इसका फ्लेवर नहीं आता। ज़्यादा सा इसमें लहसुन डाला है ताकि इसमें खूब मज़े का जायका आए। मीडियम फ्लेम पे हम इसको हल्का सा सॉफ्ट करेंगे। 4 अदद साबुत गोल वाली मिर्चें हैं, आप चाहें तो लंबी वाली साबुत लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। लाइट गोल्डन कलर की प्याज हो गई है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 अदद बारीक कटे हुए रेड से ये टमाटर हैं, बहुत ज़बरदस्त उनका कलर है। मीडियम टू लो फ्लेम पे हम इसको फ्राई करेंगे। इसमें मैंने डाल दी हैं 2 अदद साबुत हरी मिर्चें, आप चाहें तो बारीक काट कर भी डाल सकते हैं। बच्चों की वजह से मैं इसमें साबुत डाल रही हूँ, वरना इसमें आप बारीक काट के इस्तेमाल करिए तो बहुत ही मज़े का इसका जायका आता है। अब इसमें मैं कुछ ड्राई इंग्रेडिएंट्स डालूंगी। 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, बहुत ज़बरदस्त ये कलर देती है। हाफ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून हल्दी। इसमें 3 से 4 टेबल स्पून में पानी डाल रही हूँ ताकि ये मसाला जले नहीं और टमाटर भी हमारे सॉफ्ट हो जाएं। बहुत अच्छा सा इसका मसाला बनकर तैयार होगा। 1 मिनट के लिए मैं इसको कवर कर रही हूँ ताकि टमाटर बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएं। आंच को मैंने बिल्कुल लो कर दिया है। 1 मिनट हो चुका है। यहाँ टमाटर बहुत सॉफ्ट हो चुके हैं, बहुत ज़बरदस्त इसका मसाला बनकर तैयार हो रहा है। हम इसे भूनेंगे अच्छी तरह से।
ताकि इसका ऑयल सेपरेट हो जाए। 2 अदद दरमियाने साइज के आलू ये मैंने काट के अच्छी तरह से वॉश करके इसमें शामिल कर दिया है। 1 टीस्पून इसमें भुना हुआ धनिया मैं शामिल कर रही हूँ। 1 टीस्पून इसमें मैं नमक डाल रही हूँ। नमक और मिर्चों का हिसाब आप अपने जायके के मुताबिक रखिए। आलू को इन तमाम मसाले के साथ अच्छी तरह से हम भूनेंगे। हमने इसको इतना भुना है कि ऑयल देखिए सेपरेट हो चुका है। अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ सोया बारीक कटा हुआ, मेथी बारीक कटी हुई। इन दोनों चीज़ों को हम आलू के साथ अच्छा सा मिक्स करेंगे। ये देखिए बहुत ज़बरदस्त से यहाँ पे ये सब्जी बनकर तैयार हो रही है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ ये बारीक कटा हुआ पालक। यहाँ मैंने पालक डाल दिया है। अब मैं इसको चलाऊंगी नहीं, यही इसका मेन पॉइंट है। इसी से ही बहुत ज़बरदस्त ये पालक और आलू की सब्ज़ी बनकर तैयार होगी। इसमें हमने पानी शामिल नहीं किया है। पालक हमने डाल दी है और 1 टेबल स्पून में इसमें गरम मसाला डाल रही हूँ। ये होममेड गरम मसाला है। बारीक कटी हुई अदरक ये भी मैंने इसमें डाल दी है। हल्का सा इसको मिक्स कर लेंगे बस ऊपर ऊपर से, ताकि अदरक थोड़ी सी शामिल हो जाए इसके अंदर तक। इसे हम कवर कर देंगे। 15 मिनट तक के लिए मैंने इसको कवर कर दिया है। अब हम लास्ट में इसका भगार तैयार करेंगे। यहाँ मैंने रख लिया है गैस पे फ्राई पैन। इस पे मैं डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून भर के देसी घी। घी थोड़ा मेल्ट हो जाए। घी यहाँ पे थोड़ा सा गर्म हो गया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 3 अदद साबुत लाल मिर्च। अब इसके अंदर मैं 4 से 5 अदद लहसुन के जवे हैं, इसे बारीक बारीक मैंने काट लिया था। बारीक लहसुन की कलियां हैं। इसमें इसका भगार बहुत ही जबरदस्त फ्लेवर देता है। यहाँ ये लाइट गोल्डन हो चुका है। अब हम इसे पालक और आलू की सब्जी में शामिल करेंगे। अब हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पे ये बहुत जबरदस्त सी आलू और पालक की सब्जी बनकर तैयार हो गई है। ये देखिए पालक ने खुद ही पानी इतना रिलीज किया था कि ये खूब अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गई है और आलू भी गल चुके हैं। यहाँ पे ऑयल सेपरेट हो गया है। अब मैं गैस का फ्लेम ऑफ कर रही हूँ। अब मैं इसमें डाल रही हूँ ये भगार जो हमने तैयार किया था लहसुन का और साबुत लाल मिर्चों का। बहुत ही जबरदस्त लगता है ये इसके साथ। इसका फ्लेवर बहुत ही मजे का हो जाता है। और लास्ट में मैं चंद पत्ते हरे धनिये के बारीक काट के ये मैंने डाल दिए हैं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच भर के मक्खन। आप चाहें तो देसी घी भी डाल सकते हैं। इससे इसका जायका बहुत ही जबरदस्त हो जाता है। इसे हम मिक्स कर लेंगे और फिर मैं अब आपको डिश आउट करके इसे दिखाती हूँ। ये देखिए इसकी फाइनल लुक बहुत ही जबरदस्त ये बनकर तैयार हुआ है। आप जरूर ट्राई कीजिएगा। मुझे बहुत अच्छा सा फीडबैक दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो तक के लिए। अल्लाह हाफिज।